हाय, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं जीना नहीं चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा जीने को बिल्कुल मन नहीं करता। जैसे कि अगर आप मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो आपको मालूम होगा मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। क्योंकि एक लड़की की जो दुनिया होती है तो उसकी दुनिया यही होती है कि उसके हस्बैंड तक उसकी दुनिया होती है। और देखो, जो मतलब हस्बैंड को लेकर मेरे साथ हो रहा है, मेरे हस्बैंड के साथ मतलब उनको मेरे से अलग कर किया जा रहा है, और मेरे ससुराल वाले मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं वो तो सब आपको मालूम ही है। लेकिन अगर आपने मेरा ब्लॉग नहीं देखा, क्योंकि इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा शायद, तो आप मेरे पहले जो कल की परसों की जो व्लॉग है मैंने उसमें आपको पूरा बताया हुआ है डिटेल में, तो आप मेरे पहले वो वाली व्लॉग देखें तब आपको मालूम पड़ेगा, फिर आप ये देखना। क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो आपको पीछे जो लाइफ में हो रहा है वो नहीं नज़र आएगा इस वाली वीडियो के अंदर। तो मैं आपको ये सही से तब्दील में समझा दूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जीना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं करता जीने के लिए। अब तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरे को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए और कौन सा रास्ता मेरे से ही सही हो सकता है मेरे लिए। लेकिन बस अभी फ़िलहाल जो है तो मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ अपनी लाइफ को लेकर के, मैंने कभी सोचा नहीं था। और जो 3 साल मेरी शादी के गुज़रे हैं तो बहुत अच्छे गुज़रे हैं माशाल्लाह। लेकिन अभी की फ़िलहाल की जो कंडीशन है वो बहुत डाउन है इस चीज़ को लेकर। और आपको ये तो मालूम होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको मालूम इस वीडियो से नहीं पड़ेगा, आप पहले दूसरी वीडियो देखें तो तब आपको सही से मालूम पड़ेगा कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो दुनिया है तो मेरा हस्बैंड है और वही मेरे से छीना जा रहा है, वही मतलब मेरे ससुराल वाले उन्हीं को छीन रहे हैं। तो मैं सच में क्या बताऊँ आपको अपने दिल का हाल। तो मेरा दिल का हाल ये है कि मुझे रात को नींद नहीं आता है, दिन में चैन नहीं है किसी भी चीज़ में। एक चीज़ को एक दफ़ा नहीं बल्कि कितनी कितनी दफ़ा करती हूँ, क्योंकि मेरा माइंड जो है तो ऐसा हो गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, माइंड मेरा डिप्रेशन में हो रहा है। अब मैं सोचती हूँ कि ख़ुद को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इन चीज़ों से घबराऊँगी तो मेरी हालात बहुत ज़्यादा डाउन है। और मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ भी करूं, इस जो जाल है, ये जिस जाल में मुझे फंसाया जा रहा है उससे मैं बाहर आऊं किसी भी तरह करके। लेकिन ये जो है तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल का सामना मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो अल्लाह ताला करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन मेरे को सब्र नहीं हो रहा है और मेरा मन जो है तो घबरा रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि मेरी लाइफ में कैसे होगा, क्या होगा आगे न जाने। अगर इन्होंने जैसे कि इंगेजमेंट हो चुकी है तो तब इंगेजमेंट हो गई तो अब तो शादी ही होगी। तो आज से जैसे कि मैं रोज़ाना बताती हूँ आपको, आज से 2 महीना 12 दिन रह चुके हैं शादी के। और ये दिन मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये इतना इन लोगों के लिए तो ये 2 महीने 12 दिन यही टाइम होगा जो टाइम रखा गया है, लेकिन मेरे लिए ये इतना टाइम नहीं, बल्कि मेरे लिए लग रहा है कि ये 2-3 दिन हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे आए कि पता नहीं चलेगा। अब ये इंगेजमेंट हो गई तो मैं सोच रही हूँ कि क्या चीज़, कौन सा, मैंने आपको भी बताया कि आप मुझे कमेंट में बताएं क्या करूँ मैं, जो कि अगर ये इंगेजमेंट हट जाए, टूट जाए, ख़त्म हो जाए। और इनके मन में क्या इस तरीके से करूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनके मन को हटा दे, क्योंकि इनके मम्मी पापा ने जो इनका मन उनकी तरफ लगाया है और इनकी मंगनी कर दी है। आप ये सोचोगे कि मैं एक भूत बना हुआ बैठा हूँ तो मतलब कैमरे के सामने, तो मैं इतनी मतलब कि देखने में कुछ नहीं लगती हूँ। तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल हूँ, ठीक हूँ, दिखने में ठीक ठाक लगती हूँ। लेकिन और अपने हस्बैंड की चॉइस की, पसंद की भी हूँ, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है। फिर से मैं यही कहती हूँ कि उनकी रियलिटी में, रियल में उनकी कोई गलती नहीं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे, मेरे साथ ऐसा होगा और मेरे जो मम्मी पापा है वो मेरे साथ ऐसा कर देंगे कि मुझे ज़बरदस्ती इस तरीके से शादी करने पे मजबूर कर देंगे। तो और यही है, बाकी उनकी मर्ज़ी नहीं थी, बिल्कुल भी उनके मन में ये नहीं था कि मैं इस तरीके से दूसरी शादी करूँगा। लेकिन जो है तो यही है कि उनकी मम्मी पापा का, अब मैंने आपको बताया था ना कि सीख ऐसी चीज़ होती है कि पत्थर को फोड़ देती है, और इनके जो मम्मी पापा ने इनको सिखाया है, इनके मन में बिठाया है, तो वही ये कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको यही बोलती हूँ कि आप ऐसा मत करो अल्लाह के लिए। और मैं अल्लाह का वास्ता देती हूँ आपको, आपने मंगनी नहीं करानी थी, लेकिन वो चुप रहते हैं, उस पर कुछ बोलते नहीं हैं। तो मैं इस चीज़ को लेकर भी बहुत परेशान होती हूँ कि वो इस चीज़ का मुझे जवाब नहीं देते हैं मुझे, कि मैंने ज़बरदस्ती इन्होंने कराया, ये कि मेरी मर्ज़ी है, कुछ नहीं बोलते उसके ऊपर, वो चुप हो जाते हैं।
तो ये भी बात मेरे दिल को कहीं तक के ठेस पहुंचाती है कि शायद हो सकता है इनकी मर्ज़ी है, लेकिन फिर मेरा दिल यही कहता है कि इन्होंने कभी मुझे 3 साल में बोला नहीं है था। तो फिर से मुझे यही होता है। लेकिन आपने क्या लग रहा है आप मेरी बातों से, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। पहले मैं आपसे यही बोलती हूँ कि अगर अल्लाह की सपोर्ट और आप लोगों की सपोर्ट होगी मुझे, तो इंशाल्लाह मेरे लिए अच्छा ही होगा। लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगी कि मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि मेरे को क्या करना चाहिए। और अभी फ़िलहाल के जो समय में, आज की जो टाइम में मेरा मन काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, और मैं यही सोचती हूँ क्योंकि इस टाइम तो मैं बहुत ही मतलब हालात मेरे बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ख़राब हालात हैं। तो इसीलिए मैं यही बोलती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरे को क्या करना चाहिए और मैं किस तरीके से और उस लड़की से इनकी एंगेजमेंट को छुड़वाऊँ और किस तरीके से इनका मन अपनी तरफ लगाऊँ। ये कि किस तरीके से क्या करूँ मैं कुछ कह नहीं सकती, और अभी तक मैंने किसी से अपने घर में ज़िक्र नहीं तक किया है। अगर चाहूँ तो मैं अपने यहाँ पर ज़िक्र भी कर सकती हूँ, बता भी सकती हूँ, लेकिन यही है कि ये किसी भी तरीके से होना ना चाहिए, किसी भी तरीके से हट जाना चाहिए। तो अभी तक तो मैं अपने ही आइडिया लगा रही हूँ, बाकी फिर मैं बताऊँगी तो आगे देखती हूँ, जो भी होगा वो आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करें, मशवरा ज़रूर दें अपना, आपका क्या मशवरा है। तो आज के ब्लॉग में मैं इतना ही बताऊंगी आपको, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है आगे ब्लॉग बनाने के लिए और ना ही कुछ बोलने के लिए। बाकी का और जो भी जैसा भी होगा मैं आप लोगों से बताती रहूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।